देखिए, हम लोग के यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है, नंगा नाचे फाटे का। तो ये ट्रम्प साहब की नंगई जो है, इससे पूरी दुनिया परेशान हो रही है। और जैसे हमारे भारत में भी कुछ नंगा लोग हैं, उनकी नंगई से हमारा भारत परेशान है। सवाल ये है कि अमेरिका की चाहे अर्थव्यवस्था हो या दुनिया की अर्थव्यवस्था, ज़्यादातर उसका विकास ये जो अवैध ये पूँजी होती है या अपना श्रम होता है, उसी के ऊपर टिकी रहती है। सवाल है कि ये सब निकाल देने के बाद अमेरिका का पूरा मॉडल क्या कोलैप्स कर जाएगा? आने वाले दिनों में अमेरिका में जो एलन मस्क के ये सहयोग से जो करने वाले हैं कि 20%, 20% लेबर ये कम करने जा रहे हैं। अब उनको वहां के लोग इसलिए खुश है, अपना प्रसन्न है कि ये जब जब बाहर के लोग चले जाएंगे, जो कि कम मूल्य पर वहां ये श्रम शक्ति मिल जाती है, तो अगर ये लोग चले जाएंगे तो हम लोगों को ज्यादा मिलेगा। और वहां संकट है अमेरिका में कि वहां की जनशक्ति ही नहीं बढ़ रही है, वो वहां ये बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं। तो सवाल है कि अगर ये सारे लोगों को निकाल ही दिया जाएगा, तो फिर वहां की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, वहां का ये विकास कैसे होगा? ये तो समस्या उसके लिए भी है। और सबसे बड़ी समस्या तो भारत के लिए है कि भारत में जो उनका एक मित्र बैठा हुआ है, अभी हम यहाँ देख रहे थे सोशल मीडिया में अपना देखा जा रहा है कि ट्रम्प एकदम घबरा गए हैं और अपना मोदी जी ने सारे भारतवासियों को कह दिया है कि अपना सब लोग भारत आ जाओ। और अब वहाँ परेशान है कि अपना किस तरीके से उनकी अर्थव्यवस्था चलेगी। लेकिन ये सारी चीज तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की देन है। सवाल है कि जो हकीकत है, इससे अमेरिका को भी दो चार होना पड़ेगा और भारत को भी दो चार होना पड़ेगा। दुनिया की बात तो जो हो रही है अपने स्तर से हो ही रही है। सवाल ये है कि जब भारत की इतने सारे लोग जब यहाँ आ जाएंगे, तो ये यहाँ पर तो ऐसे भी नौकरी नहीं है। और जो वहां से कमाई करके थोड़ा बहुत पैसा भारत को आ रहा था, वो अपना वो भी बंद हो जाएगा। तो हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी और वहां की भी अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी? और देखिए, ये जहां तक उसका सवाल है, तो ट्रम्प के इस पॉलिसी से अमेरिका के जो मतदाता हैं, अमेरिका के जो नागरिक हैं, वो नागरिक खुश हैं। वहां उसकी नाराजगी नहीं है। सवाल है कि अभी अभी जो वो करने जा रहा है, दिखाई पड़ रहा है कि जितने अपराधी लोग हैं, जिनके ऊपर अपराध सिद्ध है ऑलरेडी और उनको डिपोर्ट करना है पहले राउंड में, तो उनको भेज रहा है। और वहां पर अपराधी होने के लिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप किसी महिला को अगर आप तरेर की भी टेक देते हैं, तो वो भी अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, आपके ऊपर वो लीगल एक्शन शुरू हो जाएगा। और जो लोग बिना कागज पत्तर के वहां हैं, तो वो लोग तो टारगेट पर है ही है। तो इस तरीके से अगर अगर ऐसे देखा जाए, तो वहां पर अपराध शास्त्र की भाषा में अपराधियों की, की अपना लिस्ट में अधिकांश लोग आ जाते हैं। तो ऐसी हालत में हाँ ये है, यह जो मानवीय पक्ष है कि वहां पर इन सारे लोगों को जिस अपमानित तरीके से उठा करके बाहर भेजा जा रहा है, बाहर डिपोर्ट किया जा रहा है। और भारत में तो अधिकांश लोग वहां पर गुजरात के हैं, अधिकांश लोग पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, जी और भी प्रदेशों के हैं। तो ये जब यहाँ आएंगे, तो भारत की भी पूरी पूरी राजनीति बदल जाएगी और दुनिया की पूरी राजनीति बदलने वाली है। ट्रम्प निश्चित रूप से आज की तारीख में बहुत ही पॉपुलर होकर के उभर रहा है अमेरिका में। अब इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या अपना प्रभाव पड़ेगा, अब उसको देखना पड़ेगा। जी। जी, बहुत जी। शुक्रिया। असल में ये कि अपराधी कौन हो जाता है, 3 बार अगर आपका ड्राइविंग आपको वार्निंग दिया गया, तो उसके बाद में आप तीसरी बार के बाद तो गाड़ी चला भी नहीं सकते, आप अपराधी हो ही जाते हैं। तमाम सारी बातें उसको लेकर हैं। मैं सलीम खान साहब के पास में मैं आऊँगा कि ये जो एक पूरी दुनिया में तमाम सारे तानाशाह हुए, हिटलर से लेके मुसोलिनी तक, लेकिन इस तरीके का डिपोर्टेशन वाला काम मास लेवल के ऊपर किसी दूसरे शासक ने किसी देश में किया क्या? हम पाशा जी से भी जानेंगे, लेकिन मैं अभी सलीम खान साहब से ये एक बात पूछ रहा हूँ। दूसरा, आपको इसमें क्या लगता है कि कोई भी देश जो है, ये मतलब कायदे से ब्रिक्स को इसके अंदर लीड लेनी चाहिए थी, लेकिन ब्रिक्स को जिस तरीके से थ्रेटन किया है, मुझे लगता है कि उसको तो और ज़्यादा इससे उसका एक तरीके का
मोबिलाइज करने में ब्रिक्स को बहुत आसानी होनी चाहिए, और ब्रिक्स तो काफी ज्यादा आगे बढ़ गया है और पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा इकोनॉमिक ब्लॉक के तौर पर वो आज खड़ा है। तो अगर वो अपनी वास्तव में अगर करेंसी बना लेता है तो डॉलर का तो अता पता नहीं चलेगा कुछ ही समय के बाद, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो। लेकिन ये सब लीडरशिप से होता है। तो आपको क्या ब्रिक्स के अंदर कोई ऐसी लीडरशिप इस समय दिखलाई पड़ रही है जो एक टेक ऑन कर सकेगी जो है ट्रम्प के साथ में, या इवन चाइना क्या उसके लिए तैयार होगा सामने आने के लिए? जी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। असल में आपने ब्रिक्स की बात कही, तो ब्रिक्स तो ये करने ही वाला है, चाहे ट्रम्प आता चाहे कमला हैरिस आती, ये एक फैसला हो चुका है। और इसका नुकसान जो है वो डॉलर को होगा। डॉलर अपने अंत की तरफ जा रहा है, ये एक टोटली अलग कहानी है। इसको ट्रम्प रोक नहीं सकता, चाहे उल्टा लटक जाए। आपने इससे पहले एक प्रश्न पूछा था कि भाई सारी दुनिया के देश हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे। ये बहुत मूलभूत प्रश्न है और मैं समझता हूं इसका जवाब जो है वो नेशन स्टेट के कंसेप्ट में है। ये विचारधारा जो आई कि भाई को हर मुल्क अपने देश के हित में कुछ भी करे, सही या गलत, किसी के अधिकारों का हनन करे, किसी पे जुल्म करे, अत्याचार करे, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। और अगर कोई उसके खिलाफ आवाज उठाए तो उसका सीधा जवाब यह है कि आप जो है हमारे अंदर के मामलात में, इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसीलिए जब कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट हमारे खिलाफ आती है तो हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय, वो ये कहता है कि ये जो है वो मोटिवेटेड है और ये हस्तक्षेप है। तो ये इसके ऊपर आज सारी दुनिया जो है वो एग्री हो गई है कि ठीक है भाई, हम नेशन स्टेट है। और ये सारे शासक ये नहीं चाहते कि ये जो अत्याचार अपने लोगों पे करते हैं इस पे कोई और बाहर का हस्तक्षेप करे, इसलिए ये दूसरे पर भी हस्तक्षेप नहीं करते, इल्ला ये कि कोई कमजोर मिल जाए इनको, या जहां इनका कोई बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ। असल में सवाल बेसिक ये नहीं है कि ये जिनको ये लोग कह रहे हैं कि इलीगल माइग्रेंट्स हैं, ये इनका वहां रहना कितना जरूरी है और ये किस तरह से टैक्स देते हैं, किस तरह से अमेरिकन इकोनॉमी को डेवलप करने में इनका कंट्रीब्यूशन है, आबादी से ज्यादा का, किस तरह से इनोवेशन होता है, किस तरह से ये बच्चे जो पढ़ने जाते हैं इसकी वजह से उनकी इकोनॉमी सर्वाइव होती है, और किस तरह से उनकी जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन आता है। ये सब रैशनल बातें हैं, लेकिन ट्रम्प साहब का रैशनैलिटी से कोई संबंध नहीं है। ट्रम्प ये सब क्यों कर रहे हैं, ये इसको हम भारतवासी सबसे अच्छी तरह समझ सकते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ भी एक ट्रम्प बैठा हुआ है। तो हुआ ये कि ट्रम्प के लिए ये चुनाव, पहली बात तो टिकट मिलना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने जो है वो क्योंकि वो तो क्रिमिनल, उसके ऊपर तो क्राइम हो गया ना, उसको सजा ये दी कि तुमको कोई सजा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जुर्म सिद्ध हो गया है कोर्ट में, इसलिए उसका टिकट मिलना मुश्किल था। लेकिन किसी तरह उसने टिकट ले लिया, इलेक्शन लड़ा, और इलेक्शन इस बात पे लड़ा कि मैं जो है वो आप लोगों को, यानी अमेरिकन व्हाइट सुपरमिस्ट लोगों को जो आज बुरे हाल में हैं अपने कर्मों की वजह से, उनको खुशहाल बनाऊंगा। अब खुशहाल कैसे बनाऊंगा, तो उसको एक विलन की जरूरत थी। वो विलन कौन थे? जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जिनकी वजह से अमेरिका तरक्की कर रहा है, उनको, यानी जो हीरो है उसको उन्होंने विलन बना के पेश कर दिया और ये कहा कि मैं जो है इन सबको निकाल दूंगा तो देश में खुशहाली आ जाएगी। इनके खिलाफ उसने अपने वोटर्स के दिल में नफरत पैदा की, और जब किसी एक समुदाय के खिलाफ, चाहे वो देश की बुनियाद पे हो या धर्म की बुनियाद पे हो या रंग की बुनियाद पे हो, आप नफरत पैदा कर देते हैं, तो जब आप उस पे जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, तो जिसके खिलाफ, जिसके दिल में उसके लिए नफरत पैदा की गई है, वो खुश होता है। उसको लगता है कि हाँ भाई, ये हमारा बहुत ही हमारा अच्छा काम कर रहा है। ये हमारा दुश्मन है, ये बाहर से आए हुए लोग हमारे दुश्मन है, ये उनको तकलीफ दे रहा है, ये उनको दुख दे रहा है, ह्यूमिलिएट कर रहा है। तो अब ट्रम्प, आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए,
ट्रंप को ये बात मालूम है कि वो अमेरिका में खुशहाली नहीं ला सकता, क्योंकि उसके साथ जो लोग हैं एलन मस्क जैसे, वो लोगों को जो है वो पैसे कमाने का उसको मौका देना है। जब वो पैसे कमाएंगे ज्यादा ज्यादा, जैसा कि उन्होंने पिछले 1.5 महीने में $33 बिलियन कमाए हैं, तो उसके नतीजे में वहां की जो जनता है, जिसमें अमरीकी जो वहां के पुराने हैं और नए हैं, ये सब तकलीफ में आएंगे। तो उनका ध्यान उस एक्सप्लॉइटेशन की तरफ से हटाने के लिए ट्रंप को ये सब ड्रामे करने पड़ेंगे। हमारे यहाँ भी मोदी जी को कभी जो है सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ता है, कभी एनआरसी का चक्कर चलाना पड़ता है, कभी वक्फ बिल का धमाका करना पड़ता है। ये मजबूरी ट्रंप की भी है, और इसका शिकार जो है वो बेकसूर लोग हो रहे हैं, और ऐसे लोग हो रहे हैं जो कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले हैं। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन ये जो लोग झूठे वादे करके इलेक्शन जीतते हैं, सत्ता में आते हैं, ये उनकी मजबूरी है, और इनकी मजबूरी की कीमत आम लोग चुकाते हैं। इसलिए ये बहुत दुखदायक सिचुएशन। जी, शुक्रिया सलीम साहब। मैं पाशा जी के पास मैं आऊँगा। मैंने कुछ सवाल सलीम साहब से किए थे, आप अगर उसके ऊपर टिप्पणी करना चाहें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इकोनॉमिक बड़ी सुप्रीमेसी बताई जाती है, इसकी स्थिति तो क्या है? आपने एक डीप सीक नाम का एक एआई की कंपनी आई, और उसने आते साथ ही ये जो टॉप 7 कंपनीज हैं दुनिया की या अमेरिकन कंपनीज, उसको $101 बिलियन की चपत लगा दी। आपने ये सब देखा होगा जी। ट्रिलियन डॉलर सर, 101 बिलियन डॉलर का। तो अब मेरा कहना यह है कि वो खुद ही, जैसे कहते हैं ना कि कांच के जो है वो शीशा जो है उसके घर के अंदर बैठे हैं, और इस तरीके से लोगों के साथ में छेड़खानी कर रहे हैं। और वो इतने डरे हुए हैं कि वो कहते हैं हम आयरन डोम बनाएंगे। जैसे इजराइल ने आयरन डोम बनाया है, तो उन्हें मालूम है कि जो काम वो हरकत कर रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया होने वाली है जबरदस्त। और लैटिन अमेरिका के लोग तो लड़ने वाले हैं, वो एकदम पड़ोस में हैं, बगल में हैं, और उन्होंने लड़ करके वेनेजुएला जैसे देश के अंदर, तमाम सारे देश के अंदर उन्होंने बताया है। तो आप इस जो आने वाली क्या तस्वीर देखते हैं आप अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर? जी पाशा साहब। जी डॉक्टर साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि पिछले 25 साल में जो इकोनॉमिक ढांचा देखने को आ रहा है अमेरिका में, वहां से जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे, फैक्ट्रीज थे, वो धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में फैल गए हैं। क्योंकि वहां लेबर कॉस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना बढ़ गया, तो ये कंपनीज पूरी दुनिया में, चाइना से लेके बांग्लादेश, वियतनाम, आसियान कंट्रीज, अफ्रीका वगैरह वगैरह में फैल गए, भारत में भी आए हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग बेस था अमेरिका का, वो धीरे धीरे कमजोर हो गया पिछले 25-30 सालों में, और अमेरिका के इंपोर्ट जो है बढ़ गई हैं। तो इसीलिए उनका खसारा हो रहा है चीन के साथ और भारत के साथ और सभी दुनिया के साथ, ईयू मेंबर्स के साथ वगैरह सब। तो ये जो रियलिटी है वो वहाँ अब लीडर्स को, डिसीजन मेकर्स को अब इनको महसूस हो रहा है। जैसा कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो इलॉन मस्क बनाता है, तो वो टेस्ला, तो मिनिमम स्टैंडर्ड व्हीकल जो है $45,000 की होती है, और वही व्हीकल, उसके अच्छे से फीचर्स हैं जो चाइना से बन के आती है, 16 से 18,000 के डॉलर में मिलती है, क्योंकि आधे से भी कम कीमत में। लेकिन वो अमेरिका एक्सपोर्ट नहीं करते, इसलिए कि टैरिफ्स 100% से ज्यादा डाल देते हैं। तो टेक्नोलॉजी में भी जो है, जो अमेरिका चीजें चाहते हैं वहां उपलब्ध नहीं है। आप कोई भी स्टोर में जाइए, चाहे वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स हो या कंज्यूमर आइटम्स हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, ज्यादातर बाहर का माल है। चाइना, जापान, कोरिया, जो भी है। तो सिर्फ अमेरिका अब जो है हथियार और हवाई जहाज और दूसरे हाईटेक वेपन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, एटॉमिक प्लांट्स वगैरह पे भी उसका दबदबा कम होते जा रहा है। तो अमेरिका का इकोनॉमिक ढांचा इतना कमजोर हो गया है
इसीलिए बार बार मैं कहता रहा हूं कि ये अमेरिका को ग्रेट क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि जवाल डिक्लाइन शुरू हो गया है। अमेरिका पहली बार भी फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में और दोबारा, तो ग्रेट बनाने का मतलब क्या है? मतलब जो ग्रेटनेस थी वो खत्म होते आ रही है धीरे धीरे धीरे, और अब ये और अपने पांव को कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं जो इमिग्रेंट्स को डरा धमका के। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, चिकागो में ज्यादातर रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए क्योंकि वहां डर से पूरे लोग शहर छोड़ के भाग गए। यही मामला कैलिफोर्निया में भी है, न्यूयॉर्क में भी है और टेक्सास में भी है। तो कंस्ट्रक्शन वर्क स्टैंड स्टिल पे आ गया है, सर्विस सेक्टर में इतना डर खौफ बढ़ गया है, ट्रक्स जो टाइम पे पहुंचाना पड़ता है, फ्रोजन आइटम्स वगैरह सब पूरा तहस नहस हो गया है वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम। तो ये जो कर रहे हैं कुछ लोगों को व्हाइट सुपरमिस्ट, जो कि डॉक्टर तिवारी साहब बता रहे थे, उनके बच्चे बहुत कम पैदा होते हैं। तो ज्यादातर बच्चे मैक्सिकन और बाहर से जो लोग आए हैं और जो प्रेगनेंसी के दौरान वहां जाते थे, उनके सिटीजनशिप मिलती थी, जिसको वो टारगेट करके खत्म करना चाहता है। लेकिन व्हाइट्स की जो है जो पॉपुलेशन है धीरे धीरे घटती जा रही है, इसलिए कि वो जो इंस्टीट्यूशन मैरिज का था वो खत्म हो गया। वो जानवरों की तरह जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चेंज करते हैं, कपड़े चेंज करे जैसा, और कोई फैमिली बनाना नहीं चाहता है और कोई पढ़ना नहीं चाहता है। बहुत कम लोग पढ़ने जाते हैं। तो इस लिहाज से जो है इमिग्रेंट्स, मुझे लगता है पाशा साहब ये जनरल रिमार्क जो है ये बहुत ऑफेंडिंग हो सकता है लोगों के लिए। तो हम लोग तो जो है मतलब ये आपकी राय हो सकती है, नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा था जो है। जी 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 बोले उसको मैं ऑफेंसिव मैं जानता हूं, लेकिन जिस तरीके से वहां की सोसाइटी डिसइंटीग्रेट हुई है, मतलब देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस देयर between society which is known for producing legal children and those who are immigrants, उनको डरा धमका के बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो इसी लिहाज से जो है अमेरिका जितना भी कोशिश करे, इट कैन नॉट रीगेन इट्स पोजीशन। जो एम्पायर था वो ढांचा जो है कमजोर हो गया है, और दूसरे देश अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, वो अपने आप में ट्रेड बढ़ा रहे हैं, मिलके ब्रिक्स के बैनर के अंदर आना चाहते हैं। इसीलिए डॉलर को जो भाव हर साल 1-1 रुपया 1.5 रुपया जो हिंदुस्तान की करेंसी के मुताबिक हो रहा है, हमारी वेल्थ ड्रेन हो रही है, बाहर जा रही है, अमेरिका को जा रही है। हम जितना भी हमारे वर्कर्स मेहनत कर रहे और काम कर रहे, जैसा 90 घंटे का और 7 दिन का जो सीईओज यहाँ कह रहे हैं, तो इतना करने के बावजूद भी क्या मिलता है यहाँ के मिडिल क्लास को? एक्सप्लॉयटेटिव हो गया। तो वहां भी वही है। आप अमेज़न दुकानों में, फैक्ट्री में जाके देखिए, वहां रोबोट की तरह काम करते हैं मैक्सिकन्स और दूसरे रोबोट्स। मतलब जब घर लौटते हैं तो चकनाचूर हो जाते हैं, उनको आराम करने के लिए ये समय भी नहीं मिलता, इतना एक्सप्लॉयटेशन होता है अमेज़न में, वॉलमार्ट में वगैरह सब। तो इन सब को देखते हुए जो ग्रेटनेस की बात कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से सिर्फ इलेक्ट्रल रिटोरिक था, प्रोपेगेंडा था। वो सुधारने में बहुत समय लगेगा। मेरे ख्याल से 4 साल में उनको बहुत कम है, वो नहीं हो पाएगा। जी पाशा जी, असल में जो ये स्वर्ण युग में जाने की बात कही कि गोल्डन एज शुरू होती है आज से, जो ही मेरी जीत हो गई, तो उस तरीके की बात दुनिया के तमाम सारे शासक करते रहे हैं। लेकिन 20 लाख लोगों को उन्होंने, अमेरिकन्स जो थे, उनको भी अपने जो है नौकरी से निकालने का नोटिस दे दिया और कहा है कि 8 महीने का आप एडवांस लीजिए और आप अपना रेजिग्नेशन साइन करके दे दीजिए। मतलब जो है इसको वो ट्रिमिंग ऑफ जो है ये कह रहे हैं कि अपने एक्सपेंसेस को कम करने की बात है। तो केवल बाहर के लोगों को ही, मतलब अप्रवासियों को ही नहीं खदेड़ा जा रहा है, देश के अंदर भी जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं,
जो 10, 20, 30 साल से काम कर रहे थे, उनको भी खदेड़ने का काम बाकायदा लिखित तौर पर दे दिया है। तो हम एक देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर एक बड़ा तानाशाह बहुत बर्बर तरीके से लोगों के साथ में पेश आ रहा है, और ये जरूरी है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं इसमें सामने आए और इसको पैसिफाई करने का काम करे। अदरवाइज अगर एक कॉन्फ्लिक्ट बनता है तो ये पूरी दुनिया को बहुत ही विस्फोटक स्थिति के अंदर ये ले जाने का काम करेगा। हम इस पर चर्चा बहुजन संवाद पर जारी रखेंगे। आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत आभार। जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनसे अनुरोध कि आप इसको शेयर करें ताकि ये जो आज चर्चा हुई है ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।